guys, welcome back to our channel. If you are new, please press the subscribe button and also press the bell icon button. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं मराठा एम्पायर के बारे में। जो मराठा एम्पायर था वो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग एम्पायर था अपने टाइम का। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं चलिए। जो शिवाजी थे उनके जो पिता थे उनका जो नाम था वो शाहजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। उनके जो पिता थे वो मुगलों के एक प्रमुख सैनिक थे, तो वो शिवाजी के साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाए और उनकी माता ने उनके साथ पूरा समय बिताया। तो उन्होंने हमेशा उन्हें महाभारत, रामायण और गीता की कहानियाँ सुनाया करती थी ताकि उनमें भी वो अच्छाई के गुण, सच्चाई के गुण सारे मिल सके। वो मावल नाम की एक जगह पर रहते थे जो आज पुणे के पास है। वो देखते थे कि वहाँ के लोग बहुत मजबूत थे पर वो मुगलों की सेवा में लगे हुए हैं, वो उनके नौकर बने हुए हैं। तो उन्होंने सबको एक बार बुलाया और उन्हें सबको समझाया कि मराठाओं को मुगलों के नौकरों के रूप में जाना जाता है और उनमें भी एक जोश जगा दिया कि हमें भी स्वराज की मांग करनी होगी, क्योंकि वो एक बाहर के आए हुए अफगान से आए हुए मुगल्स वो भारत में कैसे राज कर सकते हैं। यह देश हमारे मराठाओं का है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। तो उन्होंने सारे को जोड़कर मराठा एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या हुआ कि वो उनमें क्या खूबी थी ना कि वो महाराणा प्रताप और चाणक्य के कॉम्बाइंड अवतार थे। जो महाराणा प्रताप की साहस, धैर्य, जो उनमें निडर थे, वो जो उनका ताकत था ना वो उनमें था, और चाणक्य जो थे उनकी बुद्धि, उनके जैसे उनकी बुद्धि थी, तो इसलिए वो कॉम्बाइंड अवतार थे। तो उनके पास बहुत बढ़िया दिमाग था। वो छापामार युद्ध करते थे, वो द्वीपंटक नीति से युद्ध से पहाड़ों के ऊपर से आक्रमण करते थे, जंगलों के नीचे से, झाड़ियों में से निकल गए वो कहीं से भी हमला कर देते थे और दुश्मनों को गिरा देते थे, मार देते थे। क्या हुआ, उनके पिता को आदिल शाह ने बंदी बना लिया। तो उन्हें बहुत चिंता हो गई। अब उन्हें छुड़ाना था। तो उन्होंने क्या किया ना कि जो शाहजहाँ थे उनसे उनकी लड़ाई करवा दी और उनसे अलायंस बिल्ड कर लिया और उन्हें कन्विंस कर लिया कि आप मेरे पिता को छुड़ा दिए, आपको कभी भी नॉर्थ में लड़ाई होगी तो मैं आपका साथ दूंगा। तो वैसे ही करके उन्होंने अपने पिता को छुड़ा लिया। छत्रपति शिवाजी का यह खासियत था कि उनके लिए युद्ध जितना जरूरी था पर लड़ना कभी जरूरी नहीं था। वो क्या करते थे, वो अपने दुश्मन से अलायंस बिल्ड कर लेते थे और जो उन्हें बर्बाद करने आया था वही उनको बात करके चल जाता था। उस समय के तानाशाह आदिल जफर ने अपने प्रमुख सेनापति अफजल खान को शिवाजी से लड़ने को भेजा। अफजल खान जानता था कि जो शिवाजी हैं वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनको मैं जैसा बोलूँगा अगर वो बोल देते हैं तो वो वही बात करेंगे। तो उन्होंने उनको एक प्रपोजल भेजा कि शिवाजी तुम मेरे से मिलो, तुमसे एक अलायंस बिल्ड करूँगा मैं। ना तुम किसी के साथ आओगे, ना तुम्हारे पास कोई सैनिक होंगे, ना मेरे पास कोई सैनिक होंगे, ना तुम्हारे पास कोई तलवार होगा, ना तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र होंगे, ना मेरे पास होंगे। हम लोग अकेले में मिलेंगे और एक अलायंस बिल्ड कर लेंगे, संधि एक साइन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मिलते हैं। तो उन्होंने भी पत्र लिखकर उनको भेजा। क्या हुआ कि फिर वो लोग मिलने गए। तो मिलने गए तो क्या हुआ ना कि वो जो अफजल खान था वो उनसे गले मिलने लगा और वो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था। तो उसने क्या किया ना कि पीछे से खंजर निकाला और उनको पीठ में भोंकना चाहा, लेकिन वो पूरे प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो वो पहले ही से लोहे की पूरी बुलेट जैकेट पहन कर आए हुए थे और उनसे बच गए और पीछे से अपना एक सिंहनाक नाम का चाकू निकाल के अफजल खान को मार दिया। और सो गाइस, हम लोग अब आगे देखते हैं कैसे मराठा एम्पायर शुरुआत हुआ और उसका कैसे अंत हुआ। तो हम लोग देखते हैं पहले शुरुआत से कि कैसे मैंने बताया कि शुरू और ख़त्म हुआ। तो जो मराठा एम्पायर था वो 1674 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जब छत्रपति शिवाजी के द्वारा वो मराठा एम्पायर 1818 में ऑफिशियली ख़त्म हो गया, जब पेशवा बाजीराव टू एंग्लो मराठा वार थर्ड में ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हार गए। मराठाएँ जो हैं वो मुगलों के अंत का कारण बने। उन्होंने ही मुगलों को हराकर इस देश से हटाया। अब हम लोग देखते हैं आगे एम्परर एंड प्राइम मिनिस्टर। जो मराठाओं थे उनके जो मेन एम्परर थे, जो भी शासक थे और जो मुख्य प्रधानमंत्री थे उनके बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एम्परर के बारे में। एम्परर को उन लोग बोलते, जो भी उस टाइम एम्परर बने उन लोग छत्रपति का टाइटल देते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज। वैसे जो फर्स्ट छत्रपति थे एम्परर, मतलब वो थे शिवाजी महाराज, सबको पता है। और जो सबसे लास्ट थे वो छत्रपति प्रताप सिंह महाराज थे। और जो सबसे मेन थे, जिनके टाइम पे जो सबसे बुलंदियों पे गया मराठा एम्पायर, वो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको पता है कि शिवाजी ही ने स्टार्ट किया। उन्होंने ही पूरा चीज़ किया ताकि मराठाओं का
वर्चस्व कायम किया भारत में। फिर सेकंड थे उनके जो पुत्र थे संभाजी फर्स्ट, उन्होंने बहुत किया। फिर छत्रपति राजा राम ने बहुत चीज़ किया। और फिर शिवाजी सेकंड जो थे उन्होंने बहुत चीज़ किया, उनके समय पे बहुत बुलंदियों पर गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के जो प्रधानमंत्री थे उन लोग को वो लोग पेशवा बोलते थे। जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरोपंत पिंगल, जो पहले थे। सबसे जो लास्ट थे वो थे बाजीराव सेकंड। उन्हीं के सही में ही मराठाओं का अंत हुआ। जो टिटुलर थे जो बहुत कम समय के लिए बने वो नाना साहेब थे। बहुत कम समय के लिए बने, टिटुलर का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए, नाम मात्र। और जो सबसे मेन उस समय के उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो थे बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव सेकंड, और थे नाना साहब सेकंड, और थे बालाजी विश्वनाथ। ये चार थे जो सबसे मेन प्रधानमंत्री थे, जिनके समय में जो राज्य था बहुत अच्छी तरह से काम किया था। अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक थिंग्स अबाउट द एम्पायर। जो मराठा एम्पायर के बारे में जो मेन चीज़ें, जो साधारण चीज़ें जो सबको जानना चाहिए वो थी। जो मराठा एम्पायर का जो राजधानी था वो था रायगढ़, पुणे में था, सितारा में था और जिंजी में था। जो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ पार्ट्स में भी आपको ये सब मिलेंगे। उस समय की मराठा एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी मराठी, कोर्ट लैंग्वेज थी, और रिलीजियस लैंग्वेज संस्कृत थी। जितने भी सारी चीज़ लिखाता था वो संस्कृत में लिखा था, लेकिन जो कोर्ट लैंग्वेज, जो बोलने वाली भाषा थी उस टाइम मराठी लैंग्वेज थी। और उस टाइम मराठा एम्पायर के समय करेंसी जो चलती थी वो रुपी थी, पैसा था, मोहर था और शिवराय था और हॉन था। ये 5 जो करेंसी थी वो सबसे मेनली वहाँ चलती थी, लेकिन जो मेन था वो रुपी था और शिवराय था और पैसा, ये 3 ज़्यादा चलता था। जो उस टाइम उनके जो लेजिस्लेचर थे वो थे आस्था प्रधान। लेजिस्लेचर का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, वही एक पद होता है, जो भी राज्य होता है उस समय एक कोई पद होता है, जिसके भी इंडिया में लेजिस्लेचर होता है, सारा कंट्री का होता है। उस टाइम मराठा एम्पायर के आस्था प्रधान थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मराठा स्टेट डिवाइडेड अंडर डिफरेंट शिप। तो इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जब उस टाइम मराठा हार गए थे, तो मराठा 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गए थे। और चारों पार्ट में डिफरेंट, जैसे 4 आदमी 4 पार्ट में डिवाइड हुए तो चारों अलग अलग स्टेट में राज करते थे। तो 4 जो पार्ट में डिवाइड हुए थे वो थे भोसले थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे और होलकर्स थे। जो भोसले थे वो नागपुर स्टेट को रूल करते थे, और जो गायकवाड़ थे वो बड़ोदरा स्टेट को करते थे, जो आज गुजरात में है, और नागपुर महाराष्ट्र में है। सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में करते थे, जो अभी मध्य प्रदेश में है, और जो होलकर हैं वो इंदौर में। इनमें से सबसे जो मेन जो थे गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, जो सबसे मेन रूल करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वार्स ऑफ मराठा एम्पायर। इसमें जो उनके समय में जो सबसे जो कुशल युद्ध हुए, जिनके बारे में आप लोग सभी को जानना चाहिए, जिससे वो क्या हुआ ना, उसी से जो मेन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वार को इसमें बताऊंगा, जिससे उनका स्टार्ट हुआ और जिससे उनका अंत हुआ। तो जो सबसे पहला वार था उसी से, मतलब आप सोच सकते हैं कि इनका स्टार्टिंग भी हुआ। जो फर्स्ट था मुगल मराठा वार, मुगलों का जो अंत किया था इन्होंने, तो उसी में फर्स्ट जो वार हुआ था उसी में। द मुगल मराठा वार समटाइम रेफर टू एज अ होल एज द डेकन वार। इसको कभी कभी कहा भी जाता है, जो पूरा डेकन वार के नाम से भी जाना जाता है। द मराठा वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द 27 years war were a set of wars fought between the Maratha Empire and the Mughal Empire from 1680 to 1707। जो मराठा ने जो युद्ध लड़ी थी आज़ादी के लिए, वो 27 साल का जो युद्ध था, वो लड़ाई किया गया था मराठाओं के बीच में और मुगलों के बीच में 1680 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। द मेन लीडर ऑफ मराठाज एम्पायर वाज संभाजी एंड राजाराम। जो मेन लीडर थे, क्योंकि एक बात इसमें यह है कि जब 1680 में शिवाजी उस टाइम रूल नहीं करते थे, तो उस टाइम 1680 में वो 1628 से 29 से 1680 तक ही रूल किया। 1680 के बाद संभाजी महाराज ने वहाँ पर शासन किया। तो संभाजी भी एक बहुत मेन लीडर थे। तो उनके ही शासन में मुगलों से लड़ाई उन्होंने जीता था। जो मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, संभाजी और राजा राम थे वो मेन लीडर थे, और मुगल्स के औरंगजेब और जय सिंह थे। दिस रिजल्टेड द विक्ट्री ऑफ मराठास। ये इसमें क्या हुआ ना कि मराठास की जीत हुई। आफ्टर मराठास, उसके बाद क्या हुआ ना कि मराठा कैप्चर किए प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र राज्य के कुछ पार्ट्स को, बहुत सारे पार्ट्स को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, जैसे कि पुणे, नागपुर, ये सब बहुत मेन जितने भी पार्ट्स हैं उसको कैप्चर कर लिया। मध्य प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर लिया, ग्वालियर,
ग्वालियर, ये सब इंदौर, ये सब को बहुत सारे कवर कर लिया। कर्नाटका के बहुत सारे सी पोर्ट्स की तरफ को बहुत सारे कैप्चर कर लिया। गुजरात में भी बहुत सारे कर लिया और तमिलनाडु में। यही सब स्टेट्स में जितने भी थे उसी में उन्होंने ज़्यादातर स्टेट्स कैप्चर किया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या, मराठा कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक लड़ाई हुआ था उसको उसको हम लोग बोलते हैं अफगान वार भी, मराठा अफगान वार भी। तब देखते हैं इसके बारे में। द मराठा कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑकर्ड बिटवीन 1757 एंड 1759। ये लड़ा गया था 1757 और 1759 में। इट हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स अपन द फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ ना कि बहुत इफेक्ट आया जियो पॉलिटिक्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जियो पॉलिटिक्स पर बहुत इफेक्ट हुआ। द मेन लीडर फ्रॉम मराठाज आर रघुनाथ राव एंड मेन लीडर फ्रॉम अफगान्स आर द तैमूर शाह दुरानी। जो मेन लीडर थे मराठा से वो रघुनाथ राव थे और मेन लीडर जो अफगान्स के थे तैमूर शाह दुरानी थे। दिस रिजल्ट द विक्ट्री ऑफ मराठाज। इसमें क्या हुआ कि मराठा सक्सेसफुली जीत गए। आप देखिएगा कि 1757 के टाइम में जो मराठास थे वो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग थे, रूल एम्पायर था जो पूरा इंडिया को लगभग सारा पार्ट कैप्चर कर दिया था, वही था। तो उन्होंने क्या किया था, जब तैमूर शाह दुरानी जो थे उनको हरा के वो जीत लिया। मराठा सब सक्सेसफुली कैप्चर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पंजाब एंड द सिटी ऑफ पेशावर फ्रॉम द अफगान्स। उन लोग ने सब सक्सेसफुली क्या किया कि पंजाब को और पेशावर के जो अभी पाकिस्तान में है वो अफगान से जीत लिया। अब क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ही मेन टर्निंग पॉइंट बन गया मराठा उसका। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत हरियाणा स्टेट। ये 14 जनवरी 1761 के पानीपत के हरियाणा राज्य में हुआ। द बैटल पीटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी ऑफ मराठास लेड बाई राजा राम। इसमें क्या हुआ ना कि जो बैटल था वो खड़ा कर दिया बहुत सारे सोल्जर्स को और बहुत सारे तोपों को, जितने भी लड़ाई की चीज़ें हैं मराठा लीड कर रहे थे। राजा राम सेकंड लीड कर रहे थे और उसको क्या कहते हैं, अफगान्स को जो लीड कर रहे थे वो अहमद शाह दुरानी कर रहे थे। वो दुरानी जो एम्पायर था उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर थे अहमद शाह दुरानी, एल्सो नोन एज अहमद शाह अब्दाली। तो उनके साथ हुआ। मराठास वेयर डिफिटेड विथ हैवी कैजुअलिटीज। मराठा बहुत बुरी तरह से इस वार में हार गया। देयर वर नियर 1 लाख सोल्जर्स डेड एडिंग बोथ साइड एंड द बैटल रिजल्टेड इन द रिट्रीट ऑफ मराठास फ्रॉम दिल्ली फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या हुआ कि इसमें लगभग 1 लाख सोल्जर्स दोनों साइड से मर गए। और क्या हुआ कि मराठास को 10 साल तक लगभग उस वहाँ से हटना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, एंग्लो मराठास वार इसी के बाद जो मैं पहले ये बता दे रहा हूँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही जो मराठास थे उनके जो 4 स्टेट में डिवाइडेड हो गए, 4 पार्ट्स में इन लोग डिवाइडेड हुए थे। होलकर, सिंधिया, ये सब में अभी मैंने बताया। जो उसके बाद वो जो मेन वार हुआ था एंग्लो मराठा वार, इसमें 3 वार हुए थे टोटल। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 1775 to 1782 was the first of the 3 एंग्लो मराठा वार फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। जो पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था वो 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था, 7 सालों के लिए। ये पहला वार था 3 जो एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में। जो लड़ाई था वो बिगिन हुआ ट्रीटी ऑफ सूरत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रीटी ऑफ सूरत के लिए उन्होंने लड़ाई किया था एंड वो ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई के बाद। द वार वॉज फाउट इन द बिटवीन ऑफ सूरत एंड पुणे किंगडम वॉज सॉ ब्रिटिश defeat and the restoration of positions of both the parties before the war। क्या हुआ कि ये जो लड़ाई लड़ा गया था सूरत और पुणे किंगडम के हुआ था एंड उसमें क्या हुआ ना, ब्रिटिश डिफीट हुए ऑन रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टीज। क्या हुआ कि फिर से रिस्टोरेशन पोजीशन हो गया दोनों का पार्टीज का लड़ाई से पहले। फिर क्या हुआ, एंग्लो मराठा वार सेकंड हुआ। द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 1803 to 1805, ये 2 साल के लिए लड़ा गया। वह द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर इन इंडिया। ये दूसरा युद्ध था जो लड़ा गया था। द मेन लीडर फ्रॉम द मराठाज आर एजुलेशन सिंधिया एंड फ्रॉम ब्रिटिश जियार्ड लेके। जो मराठास की तरफ से थे वो एडुलेशन सिंधिया थे मेन लीडर और ब्रिटिश की तरफ से थे जियार्ड लेके थे। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर की जीत हो गई एंड फिर क्या हुआ ना कि ट्रीटी ऑफ देवगान 1802 में मिला। फिर ट्रीटी ऑफ सुरजी मिला उनको। फिर क्या हुआ कि अंजागोन मिला 1803 में। ट्रीटी ऑफ राजगढ़ मिला 1805 में उन लोग को, ब्रिटिशर्स को। और फर्स्ट बार में मराठास को मिला था ट्रीटी ऑफ सालाबाई।
फिर क्या हुआ, जो लास्ट जहाँ से एंड हो गया मराठा एम्पायर का, वो था एंग्लो मराठा वार थर्ड, द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 to 1819। उसमें क्या हुआ ना कि जब उन लोगों ने पानीपत में हारा तो उस पहले ही उससे वीक हो गया था, फिर जो एंग्लो मराठा वार फर्स्ट जीत गए तो उससे थोड़ा मजबूत हुआ, बट उतना भी मजबूत नहीं हुआ था कि उन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सकें। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर हमला किया, दूसरी बार उसमें भी हार गए और फिर तीसरी बार में भी वो हार गए, उसी से उनकी खत्म हुआ, क्योंकि ये लड़ाई बहुत कम सालों के लिए 1817 से 1819 के लिए मात्र 2 साल के लिए लड़ गई थी। एंग्लो मराठा वार वॉज द फाइनल एंड द डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर इन इंडिया। ये अंतिम कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा का भारत में। द वार लेफ्ट बिगिन विथ एन इन्वेंशन ऑफ मराठा टेरिटरी बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स। क्या हुआ कि द वार जो खत्म हुआ, कंपनी कंट्रोल मोस्ट ऑफ द जितने भी मराठा के कंट्रोल में थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मिल गया। फिर क्या हुआ, दिस रिजल्टेड द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड फॉर्मल एंड ऑफ द पेशावर रूल। शिंदे, होलकर एंड भोसले सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश सुजर्निटी। क्या हुआ इससे, मैंने आपको बता दिया ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, और क्या हुआ कि फॉर्मल एंड मतलब पेशावर रूल ऑफिशियली इधर से खत्म हो गया। शिंदे, होलकर, भोसले सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश, जितने भी ये थे शिंदे, होलकर, भोसले सारे ब्रिटिश के अंदर आ गए। छत्रपति मराठा किंग रिटेन अंडर ब्रिटिश सुजर्निटी। जो मराठास थे वो भी चल गए, छत्रपति जितने भी थे वो सारे ब्रिटिश के अंडर में चल गए। कंट्रोल ओवर इंडिया बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद क्या हुआ, हारने के बाद पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व कायम कर लिया। तो यहीं पर पूरा मराठा ख़त्म हो गया। सो गाइस, जितनी भी मेनली चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मराठा एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, तो मैं एक वीडियो में तो पूरा चीज़ नहीं कवर कर पाऊँगा, ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया होगा। तो बट ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप मराठा एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जो भी मेनली चीज़ थी, अगर आप ये वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो भी मेन चीज़ था क्या हुआ, लगभग उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में तो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। तो इसमें तो मैंने जितना अपना पूरा कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो बस यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।